क्वेश्चन 5 के अंदर भी वही सीक्वेंस है, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। बी प्लस सी, बी माइनस सी, इसको मैं एक लाइन के अंदर ही लिखूंगा। सबसे पहले हमने बी और सी को ऐड करना है और फिर हमने बी और सी को माइनस करना है। और बीच में अगर ये ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी और बी माइनस सी की जो वैल्यू आएगी उसको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि दो मैट्रिसेस आ जाएंगी, उसको आखिर में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मैं अभी सिर्फ वैल्यूज पुट कर देता हूँ। पी प्लस सी, सी वाली मैट्रिक्स। अब ये जो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं इसको मैं यहाँ भी लगाऊंगा, ताकि हम इस चीज को बता सकें कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमारे पास इस टाइम किसकी है। इसकी है। बी प्लस सी हम पहले मल्टीप्लाई, सॉरी, ऐड करेंगे। और इसी तरह बी माइनस सी को भी हम उसी टाइम साथ ही सॉल्व करेंगे, बजाय इसके कि आप सी को यहाँ से बी से मल्टीप्लाई कर दें। और नेक्स्ट है आपके पास बी माइनस सी, बी मैट्रिक्स माइनस सी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, यहाँ क्या होगा। सिंपल प्लस का साइन लगा होगा, तो टू प्लस माइनस वन, टू, वन प्लस टू, माइनस टू प्लस फोर, और फोर प्लस टू। अब इस साइड पे देखते हैं कि इस साइड पे क्या होगा। टू माइनस माइनस वन यानी कि टू प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये वाला माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। फिर वन माइनस टू, माइनस टू माइनस फोर, फोर माइनस टू। ये आपके पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, टू माइनस वन, वन, थ्री। ये मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इनको। थ्री माइनस वन माइनस सिक्स एंड टू। और अब आपके पास ये जो दो मैट्रिसेस आई हैं इनको आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का तरीका वही रहेगा। इसको मैंने याद होगा आपको मैंने क्या कहा हुआ था इसको। ये आपके पास लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ये अप होता है और ये डाउन होता है। तो LURD सेम वही वाला प्रोसेस आप लगाएंगे। लेफ्ट को, लेफ्ट वाली वैल्यू हमेशा अप के साथ मल्टीप्लाई होगी, राइट वाली वैल्यू डाउन के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वन मल्टीप्लाई बाय थ्री, थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस सिक्स। इसको अगर डिटेल में लिखना है तो ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए कि अगर आप एक एक चीज़ डिटेल में लिखें। सिर्फ वन मल्टीप्लाई बाय थ्री, बीच में प्लस का साइन, थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस सिक्स। बेशक आप लोगों को समझ आ गई है, जो मर्जी हो गया, लेकिन अगर इसको डिटेल में लिखेंगे, एक एक चीज़ लिखेंगे, तो अगर कहीं फर्ज करें गलती हो जाए तो उसको डायग्नोस करने में आपको आसानी होगी, बनिस्बत इसके कि आप डायरेक्ट डायरेक्ट कर ही जा रहे हैं और आगे आपको गलती हुई है तो आप कभी भी डिटेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, आपको बहुत मुश्किलात का सामना होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, लेफ्ट, लेफ्ट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी अप वाली वैल्यू के साथ, और राइट वाली वैल्यू जो है मल्टीप्लाई होगी डाउन वाली वैल्यू के साथ। RD, LURD। ये आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड रो पे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री प्लस सिक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस सिक्स। तो लेफ्ट वाली वैल्यू को अप वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया,
इधर की राइट वाली वैल्यू को डाउन से। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ से आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आ जाएगी -15, 5, -30 एंड 10। तो ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज आपने याद रखनी है और वो आपको नजर आ रही होगी, बीच में क्या साइन लगा हुआ है, नॉट इक्वल। यानी कि आप जो लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे और राइट हैंड साइड निकालेंगे उनकी वैल्यूज कभी भी बराबर नहीं होंगी। ये ना हो कि आप आखिर में करके देखें कि ये तो मैच हो नहीं रही, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चंस में मैच होती थी, इसमें नहीं होनी चाहिए। तो b² - c² अब आपने राइट हैंड साइड पे निकालना है। अब b² का मतलब क्या है, मैंने आपको बार बार बताया हुआ है पिछले लेसन्स में कि जब भी आप किसी चीज का स्क्वायर लेते हैं उसका मतलब क्या होता है, सेल्फ मल्टीप्लिकेशन उसका मतलब होता है। यानी कि b² का मतलब है कि b अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। c² का क्या मतलब है, c अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब आपके पास ये कॉन्सेप्ट होगा तो अब आप b को मल्टीप्लाई करेंगे उसी की वैल्यू के साथ। 2 1 -2 4, और आगे भी b ही लिखेंगे क्योंकि आपने b को b से ही मल्टीप्लाई करना है। फिर बीच में ये माइनस का साइन, और अब आप वैल्यूज लिखेंगे c की, -1 2 4 2। अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन थोड़ी सी लेंथी जाएगी क्योंकि इधर भी आपने मल्टीप्लिकेशन पहले करनी है और इधर भी करनी है मल्टीप्लिकेशन। वही वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो पहले मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, जो पहली दो मैट्रिसेस हैं उनके ऊपर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। 2 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई हुआ 4 के साथ। अब पहली रो का काम खत्म, सेकंड रो पे आ जाए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -2। अब आप चलेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम पे, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4। बीच में ये माइनस का साइन है, इसको आपने नहीं भूलना। अब इनको मल्टीप्लाई करें, सेम वही प्रोसेस है। ये लेफ्ट वाली वैल्यूज हैं, ये राइट वाली वैल्यूज हैं, ये अप वाली वैल्यूज हैं, ये डाउन। तो LURT, एल हमेशा अपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा जो लेफ्ट वाली वैल्यूज होती हैं इधर वाली, और जो राइट वाली वैल्यूज इधर की होती हैं वो हमेशा डाउन वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो लेफ्ट वाली अप वाली वैल्यू के साथ, राइट वाली डाउन के साथ। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट वाली होगी अप के साथ और राइट वाली होगी डाउन के साथ। सेकंड रो पे आ जाए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, लेफ्ट वाली अप के साथ, राइट वाली डाउन के साथ। सेकंड रो सेकंड कॉलम, लेफ्ट वाली अप के साथ और राइट वाली डाउन के साथ। इनको सॉल्व कर लें।
4 minus 2, 2 plus 4 minus 4 minus 8 minus 2 plus 16. 1 plus 8 minus 2 plus 4 minus 4 plus 8, 8 plus 4. 2, 6 minus 12, 14. 9, 2, 4, 12. Subtraction कर दे 2 minus 9, 6 minus 2, minus 12 minus 4, 14 minus 12. ये सिंपल हमने सब्ट्रैक्शन की है, तो आपके पास आ जाएगा -7, 4, -16, 2. तो ये आपका आंसर आया है राइट हैंड साइड का। तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें, वो ये आया था। राइट हैंड साइड का आंसर ये आया। तो इसका मतलब दोनों आंसर बिल्कुल फर्क हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था कि इस दफा बराबर नहीं है।